नमस्कार दोस्तों। तो यूएस ने एक 28 पॉइंट पीस प्लान बनाया था यूक्रेन के लिए, जिसको यूक्रेन ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। यूक्रेन को अपने सोवरेनिटी के ऊपर बहुत खतरा नज़र आ रहा था। यूक्रेन अपनी पूरी जो टेरिटरी सीड कर लिया रशिया ने, उसको देना नहीं चाह रहा था रशिया को। और दुनिया भर के अपने रिजर्वेशंस थे यूक्रेन के। यूक्रेन ने साफ मना कर दिया उस 28 पॉइंट पीस प्लान को एक्सेप्ट करने से। यूएस ट्रंप काफ़ी गुस्सा हुआ इस चीज़ पर। मार्को रूबियो का भी स्टेटमेंट आया, ट्रंप का भी स्टेटमेंट आया कि जेलेंस्की, ट्रंप ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि जेलेंस्की चाहता ही नहीं है इस वॉर को ख़त्म करना। जो बात वो शुरू से कहते आए हैं, उसके बाद फिर उससे वो डेविएट हुए, फिर उसी पॉइंट पर आ गए कि जेलेंस्की चाहता ही नहीं है इस वॉर को ख़त्म करना। लेकिन अब कहा जा रहा है कि यूक्रेन और यूएस मिल करके, क्योंकि संडे को मीटिंग भी थी, यूक्रेन और यूएस मिल करके एक रिफाइंड पीस प्लान लेकर के आए हैं। और ये रिफाइंड पीस प्लान पर ऐसा कहा जा रहा है कि फाइनली हो सकता है कि ये वॉर रुक जाए, क्योंकि जो पिछला पीस प्लान था वो पूरी तरीके से रशिया को फेवर कर रहा था, वो रशिया के फेवर में था। अब इस रिफाइंड पीस प्लान को समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, कि क्योंकि देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं पूरे इस समय पर यूरोपियन यूनियंस में। प्रॉब्लम्स ये हैं कि यूक्रेन को कौन सपोर्ट करेगा, कौन बड़ा लीडर बनेगा, उस चीज़ की ज़्यादा झगड़ा है यहाँ पर। नेटो का लीडर कौन होगा, यूरोप का लीडर कौन होगा, ये सारे सवालों का जो जवाब है वो नहीं मिल पा रहा है। अभी यूएस ने 28 पॉइंट पीस प्लान दिया, उसमें आपने देखा कि फ्रांस और यूके पूरी तरीके से उसमें गायब थे। तो पीछे से एक वो बैक सपोर्ट भी यूक्रेन को वो यूरोपियन एलाइज दे रहे हैं कि भाई ट्रंप को लीडर नहीं बनने देना है और ये 28 पॉइंट पीस प्लान तुम्हारे खिलाफ है, इसको मत एक्सेप्ट करो। और उन्होंने एक काउंटर प्रपोजल भी इसके ऊपर दे दिया। तो ये बात और ज़्यादा पुख्ता और ज़्यादा प्रूव हो गई। इस पूरे खिचड़ी को थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप एक भी रुपए अपने यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के लिए नहीं करना चाहते हैं, वो आप अनअकैडमी के इस चैनल पर कर सकते हैं। अगर आपका अटेम्प्ट ईयर 2028 है, 2029 है, 27 है, मतलब आपके पास अभी समय है, 2-2.5 साल का समय है आपके पास, तो आप सिर्फ इस चैनल को फॉलो करके बिना एक भी रुपये खर्च किए, सिर्फ इंटरनेट का जो आपका कॉस्ट आ रहा है वही करना है। आप आराम से इस पूरे यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल आपको सर्च करना है यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना है। इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी वहाँ पर चल रहे हैं। इंडियन पॉलिटी मेरे द्वारा कवर किया जा रहा है, किंजल सर वहाँ पर। ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं संजीव सर वहाँ पर। हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। पूरा डिटेल में हम इसमें काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे चैनल के ऊपर। तो पूरा कंटेंट बेस्ड चैनल होगा, और कंटेंट जो आप 1.5-2 लाख रुपये खर्च करते हो किसी कोचिंग में, वो कंटेंट लेके आते हो, वो हम इस चैनल पर देने की कोशिश आपको कर रहे हैं। इसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो देखिए हुआ क्या कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जो 28 पॉइंट पीस प्लान दिया, यूक्रेन का कहना था कि ये 28 पॉइंट पीस प्लान पूरी तरीके से फेवर कर रहा था रशिया को, और ये रशिया ने जो शर्तें रखी थी वही सारी शर्तें लिख करके बस इन्होंने यूक्रेन के ऊपर थोप दी है, इसीलिए यूक्रेन इसको नहीं मानेगा, ऐसा जेलेंस्की का स्टेटमेंट आया। और उसके बाद जेलेंस्की जो है वो बैठे यूएस के साथ, पूरा जो अपना यूक्रेन का डेलीगेशन था और यूएस का डेलीगेशन था, जेनेवा में इनकी मुलाकात हुई, और संडे को इन्होंने बैठ करके कुछ चीज़ों पर डिस्कस किया। और अब कहा जा रहा है कि इन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट दिया है कि एक रिफाइंड पीस प्लान, एक रिफाइंड पीस फ्रेमवर्क जो है वो जेनेवा में तैयार हो गया है। ऑल्दो इसके ऊपर डिस्कशंस आज भी चल रही हैं, और इसी वीक में देखा जा रहा है कि जेलेंस्की बहुत जल्दी हो सकता है यूएस भी जाएँ इस पीस प्लान को और ज़्यादा पुख्ता तरीके से डिस्कस करने के लिए, अपने शर्तों को और ज़्यादा स्ट्रांगली रखने के लिए वो हो सकता है यूएस भी विजिट करें। तो जेनेवा में जो पीस प्लान पूरा तैयार हुआ, उसमें यूक्रेनियन डेलीगेशन मौजूद था, और उसके साथ साथ एक डेलीगेशन यूएस का मौजूद था। यूएस डेलीगेशन को मार्को रूबियो लीड कर रहे थे। मार्को रूबियो की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि रिफाइंड पीस प्लान है और फाइनल ये प्लान होगा, क्योंकि ये रशिया को भी मान्य है और ये यूक्रेन को भी मान्य है। ऑल्दो उन्होंने 28 पॉइंट पीस प्लान पर भी सेम बात कही थी, वो एकदम उल्टी लिख ली। रशिया को तो वो मान्य था, लेकिन यूक्रेन को मान्य नहीं था। अब देखिए क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स अपने स्टेटमेंट जारी कर देता है और वो अपने पार्टनर से बिल्कुल पूछने की जहमत नहीं उठाता। यूक्रेन क्या चाहता है, यूके क्या चाहता है, फ्रांस क्या चाहता है, या यूरोपियन एलाइज क्या चाहते हैं, या नेटो कंट्रीज़ क्या चाहती हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। इस बार फिर से उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स ने स्टेटमेंट जारी किया है कि यूक्रेन ने कुछ अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, जिनको हमने इंक्लूड किया है, और उनके कुछ स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट्स है। क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं यूक्रेन के? यूक्रेन का एक ही रिक्वायरमेंट है कि उसकी सिक्योरिटी गारंटी कौन लेगा। और जो पिछली बार भी पूरा मामला फंसा था, वो यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी के ऊपर ही फंसा था। यूक्रेन का कहना था ये जो सिक्योरिटी गारंटी यूएस हमें प्रॉमिस कर रहा है, ये बहुत ही सुपरफिशियल सिक्योरिटी गारंटी है, मतलब ये इन डेप्थ हमें सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगर रशिया ने हमारे ऊपर फिर से अटैक कर दिया तो सैंक्शंस आप लगाओगे, आप ये कह रहे हो। सैंक्शंस तो आपने अभी भी लगाया है, तब भी तो रशिया हमारे ऊपर अटैक कर ही रहा है, क्योंकि रशिया कोई छोटी मोटी कंट्री तो है नहीं, उसके अपने पूरे बिजनेस नेटवर्क्स हैं। आपने ऑयल के ऊपर भी सैंक्शंस लगाया, आपने भारत के ऊपर भी टैरिफ लगा लिया, आपने सब करने की कोशिश कर ली। उसका परिणाम क्या हुआ
यूक्रेन के ऊपर अटैक तो अभी भी हो रहा है, अभी 3 दिन पहले यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हुआ है। तो सिक्योरिटी गारंटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के यूक्रेन हमेशा प्रॉब्लम में है, और यूक्रेन यूनाइटेड स्टेट्स से एक वो नेटो टाइप का, नेटो स्टाइल का सिक्योरिटी गारंटी चाहता है। तो यूक्रेन और यूएस ने मिल करके इन्होंने कहा है कि इंटेंसिव वर्क किया है और एक प्लान अभी तैयार हुआ है संडे को, और इस प्लान के ऊपर अभी मंडे को और भी डिस्कशंस होंगे। आगे आने वाले वीक में जेलेंस्की विजिट भी करेंगे और ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। हो सकता है कि अब ये पीस प्लान फाइनली एक्सेप्ट कर लिया जाए। अब देखिए मामला कहाँ से ख़राब हुआ। संडे को जो ये पीस प्लान तैयार भी हुआ उसको ऊपर भी अगर आप देखो तो डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट संडे को ही आया था। स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन ने हमारे 28 पॉइंट पीस प्लान या अमेरिकन एफर्ट्स के ऊपर जीरो ग्रेटिट्यूड दिखाया। अब आप सोचिए, ट्रंप गुस्सा हुए, उन्होंने कहा जीरो ग्रेटिट्यूड जेलेंस्की ने दिखाया और कंट्री ने दिखाया, मतलब हमको थैंकफुल नहीं है वो कि अमेरिका ने इतने एफर्ट्स किए, अमेरिका यूक्रेन को बचा रहा है, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाया रशिया के ऊपर, अमेरिका ने इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला कि ऑयल ना खरीदे, चाइना के ऊपर प्रेशर डाला कि ऑयल ना खरीदें। तो अमेरिका इतना कुछ, इतने एफर्ट्स लगा रहा है, इतना कुछ कर रहा है, लेकिन जेलेंस्की या यूक्रेनियंस जो हैं उसके लिए थैंकफुल नहीं है, वो यूएस को ईविल मान रहे हैं। तो उन्होंने जीरो ग्रेटिट्यूड दिखाया। अब ट्रंप चाहते थे कि इनके 28 पीस प्लान को, 28 पॉइंट पीस प्लान को ऐसे ही एक्सेप्ट कर ले यूक्रेन, जो यूक्रेन ने करने से मना कर दिया। अब ये स्टेटमेंट क्योंकि संडे को आया और संडे को ही ये डिस्कशन चल रहे थे, तो आप ये बात बिल्कुल मान करके चलिए कि जो संडे को भी पीस प्लान तैयार हुआ है वो कोई एक्सेप्ट होने वाला पीस प्लान नहीं है। कह रहे हैं ये लोग रिफाइंड पीस प्लान है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ट्रंप ने ऑलरेडी अपना स्टेटमेंट देकर के इस बात को बता दिया है। प्रॉब्लम क्या थी? जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में प्रॉब्लम इसी चीज़ को लेकर के आ रही है कि भाई जेलेंस्की का ये कहना है कि आप हमारे पॉइंट्स को किसी भी पीस प्लान में इंक्लूड नहीं करते, आप सीधा सीधा अपने तरफ से अपने स्टेटमेंट्स दे देते हो, और जो मेन कंट्रीज़ हैं यूक्रेन, उनकी बात को नहीं सुना जाता है, उनके लोगों की बात को नहीं सुना जाता है। और इसीलिए वो चाहते हैं कि एक जो सिक्योरिटी गारंटी हो वो इट इज़ मोर ऑफ अ सेंसिटिव काइंड ऑफ सिक्योरिटी गारंटी और बहुत सीरियस काइंड ऑफ सिक्योरिटी गारंटी हो। अब देखिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे 28 पॉइंट पीस प्लान में जिसको जेलेंस्की ने मानने से इनकार कर दिया। वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये थे। पहली चीज़ कि रशिया ने जो टेरिटरी यूक्रेन की कब्जा की है वो यूक्रेन को नहीं मिलेगी, यानी कि वो टेरिटरी रशिया की हो जाएगी। अब वो टेरिटरी बहुत ज़्यादा है, वो 1/3 ऑफ द यूक्रेनियन है, यूक्रेन की पूरे ज़मीन की वो 1/3 हिस्सा है। यूक्रेन वो टेरिटरी देना नहीं चाहता। दूसरा पॉइंट ये था कि जो फोर्सेस हैं यूक्रेन की, वो 6 लाख से ज़्यादा पर्सनल्स अपने मिलिट्री में नहीं रख सकते, जिसको लेकर के यूक्रेन जो है वो काफ़ी परेशान है कि भाई हम अपना डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करेंगे, हमारे पास सिक्योरिटी पर्सनल ही नहीं होंगे, तो फिर हम आगे अगर कुछ ऐसा घटना है तो हम तैयार ही नहीं होंगे उस चीज़ के लिए, और यही तो रशिया चाहता है। और तीसरा पॉइंट था कि भाई तुम नेटो को ज्वाइन करना भूल जाओ, ये सपना जो तुमने पाल रखा है उसको भूल जाओ। ये भी एक्सेप्ट करने से यूक्रेनियंस जो हैं वो फंस रहे हैं, क्योंकि अब वो क्या मुंह दिखाएंगे। उन्होंने इसी बेसिस पर पूरा वॉर लड़ लिया, 4 साल तक ये वॉर चला, इतने सारे यूक्रेनियन सोल्जर्स इसमें मारे गए, इतने सारे सिविलियंस इसमें मारे गए, इतना नुकसान हुआ इस पूरे देश का, और उस नुकसान का हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। मतलब आप जीरो से शुरू हुए, आप जीरो पर आकर के ख़त्म हो गए। और ये एक तरीके से हार एक्सेप्ट करने वाली बात होगी, जो जेलेंस्की करना नहीं चाहते। उसको पता है कि उसकी पॉलिटिक्स खत्म हो रही है, लेकिन वो एक लेगेसी छोड़ करके जाना चाहता है आगे के लिए, अपनी पार्टी के लिए। वो एक ये लेगेसी बनाना चाहता है कि एक वॉर शुरू किया था और रशिया जैसी बड़ी कंट्री के खिलाफ ये वॉर 4 साल तक लड़े और हार नहीं मानी। ये एक लेगेसी छोड़कर, देखो जीत तो इसमें निकलने वाली है नहीं कि किसने जीता, कौन जीता। जिसके टर्म्स मान लिए गए आज के मॉडर्न डे कॉन्फ्लिक्ट में वैसे भी नहीं होता ये जीत गया या ये जीत गया। अब निकालिए कि इजराइल हिजबुल्ला का या इजराइल हमास का जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें कौन जीता, आपके पास कोई सवाल नहीं है, कोई पुख्ता आप जवाब नहीं कह सकते कि हाँ ये जीता या वो जीता। जिसके पॉइंट्स, जिसके टर्म्स एक्सेप्ट कर लिए गए उसको मान लिया था जीत गया। तो इजराइल के क्योंकि टर्म्स एक्सेप्ट कर लिए गए तो इजराइल जीत गया। ठीक वैसा ही कुछ यहाँ पर है कि अगर रशिया के टर्म्स एक्सेप्ट कर लिए गए हैं तो मतलब रशिया जीत गया। अगर रशिया के टर्म्स एक्सेप्ट कर लिया गया है सारा कुछ, तो इसका मतलब मान लिया जाए कि यूक्रेन हार चुका है। वही ये अपना जो मैसेज है वो अपने लोग को नहीं देना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने इसको मानने से मना कर दिया। और मतलब जो बहुत सारे यूएस ऑफिशियल्स थे वो भी सरप्राइज थे। यूएस ऑफिशियल्स का कहना था, जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स थे, कि ये 3 लोग का खेला हुआ खेल है जो यूक्रेन को ज़बरदस्ती इसको एक्सेप्ट करने को बोल रहे हैं। इसमें स्टीव विटकॉफ शामिल हैं, सन इन लॉ हैं ट्रंप के, जैरेड कुशनर, और दिमित्री जो किरिल दिमित्रियू हैं जो रशियन एनवॉय हैं। ये तीनों लोगों ने मिलकर के एक प्लान बनाया और इसको यूरोपियंस ने रशिया का कहा कि ये रशियन विश लिस्ट थी। मतलब जो जो रशिया चाहता था उसको 28 पीस प्लान में, 28 पॉइंट पीस प्लान में लिख दिया गया और कहा गया यूक्रेन को कि भाई तुम इसको मान लो, ज़बरदस्ती को मान लो। तो यूरोपियन नेशंस ने भी यहाँ पर अपना एक काउंटर प्रपोजल जारी कर दिया। अब देखिए यहाँ पर सीधी तौर पर एक झगड़ा दिखाई दे रहा है लीडरशिप का। यूएस खुद को नेता मानता है, ट्रंप तो खुद को मतलब पूरा दुनिया का राजा मानता है, तो ट्रंप तो चाहता है कि यूएस ही हमेशा लीडर बने।
अब यूरोपियन नेशंस ने यहाँ पर एकदम बिल्कुल विपरीत उसके आकर के खड़े हुए हैं कि नहीं, यूएस यूक्रेन को दबाव देने की कोशिश कर रहा है और हम यूक्रेन को सपोर्ट करके पूरे यूरोपियन नेशंस में एक लीडर बन करके सामने आएंगे। फ्रांस, यूके, इन सारी कंट्रीज़ ने पीछे से सपोर्ट किया यूक्रेन को। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल भी आप इसको मत मानिए, जब तक ये दोनों तरफ से इनपुट्स नहीं दिए जाएंगे तब तक इसको नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने जो अपना काउंटर प्रपोजल रखा है उसमें इन्होंने जो डिमांड थी यूक्रेन की एक्चुअल में कि नेटो स्टाइल की सिक्योरिटी गारंटी दी जाए कि भाई अगर अटैक होता है तो बाकी के सारे यूरोपियन नेशंस आ जाएंगे मेरे सपोर्ट में, बाकी के सारे नेशंस रशिया के ऊपर अटैक कर देंगे, उस स्टाइल का आप सिक्योरिटी गारंटी दीजिए तो इसको माना जाएगा। और यहीं से आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि यूएस को कहीं ना कहीं वो साइडलाइन करने का कोशिश यूरोपियन नेशंस कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने और भी इंपॉर्टेंट रखा है कि अब जब भी आप कोई ऐसा पीस प्लान बनाइए, आप यूके को इन्वॉल्व करिए, आप फ्रांस को इन्वॉल्व करिए, या जो भी यूरोपियन एलाइज हैं उनको इन्वॉल्व करिए, तभी जा करके इसको माना जाएगा। अब देखिए ज़ेलेंस्की के ऊपर भी बहुत प्रेशर है इंटरनली। ज़ेलेंस्की मतलब यूक्रेन में नया स्कैंडल आया है, बहुत बड़ा स्कैंडल बाहर निकला है जिसमें ज़ेलेंस्की के कई सारे टॉप मिनिस्टर्स जो हैं उस स्कैंडल में फंस गए हैं। और इस स्कैंडल के बाद ज़ेलेंस्की की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा संशय में आ गई है। तो इसलिए वो भी चाहता है कि जल्दी से पीस हो जाए, और क्योंकि वो जीतना तो वाला वैसे भी नहीं है, मुश्किल है जीतना, मतलब तो वो पीस हो, लेकिन मैसेजिंग ये जाए कि यूक्रेन जीत गया। तो हो सकता है ज़ेलेंस्की की एक लेगेसी जो है आगे के लिए चले, और उसके आने वाले उसके बाद के जो लीडर्स हैं उनकी लेगेसी एक चले। तो ये बात सारी कुछ चल रही है। ऑल्दो यूएस ने जितना एफर्ट्स किया है, उसने रशियन ऑयल सेक्टर को हार्म करने की कोशिश की है, तो नुकसान रशिया का तो हुआ ही है इसमें, और रशिया का नुकसान के साथ साथ रशियन एलाइज का भी कुछ नुकसान इसमें हुआ है। बट अभी जो पोजीशन है वहाँ पर कहीं ना कहीं यूक्रेन के ऊपर यूएस पूरा दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो इस पीस प्लान को जल्दी से जल्दी मान ले। अब ये रिफाइंड पीस प्लान क्या होगा इसके ऊपर स्पेसिफिक्स आएंगे, देन वी विल हैव एन अपडेट ऑन इट। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।